हेलो भाई लोग, क्या हाल? सबके हाल बढ़िया हो गए। चलो फिर बिना किसी देर के हम लोग शुरू करते हैं एपिसोड को। आधा दिन हो गया था विपिन और ज्योति को वापस लौटते हुए। हालांकि अब वो यहाँ पर स्टार पैलेस के अंदर पहुंच चुके थे। हालांकि जैसे वो लोग वहाँ पर पहुंचते हैं तो उसके साथ में ही उनकी जो मुलाकात होती है वो यहाँ पर एल्डर निकिता के साथ में होती है। एल्डर ज्योति, आप यहाँ पर? जैसे निकिता उसको देखती है तो उसके साथ वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। उसको तो लगा था कि यहाँ पर उस अंतरिक्ष के शहर के अंदर जाने के बाद में है ना, वह शायद वहां से बचकर लौट ना पाए। तो वहीं दूसरी तरफ, ओह अच्छा, मैं बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो संप्रदाय नेता विपिन है ना, उन्होंने मेरी मदद की थी। उनकी वजह से यहाँ पर मैं बच पाई। तो जैसे ही यहाँ पर उसने वह बात सुनी, क्या संप्रदाय नेता विपिन? अचानक से निकिता पूरी तरह से हैरान हो जाती है। क्या क्या आप वहीं उन्हीं की बात कर रहे हैं, तलवार पवेलियन वाले संप्रदाय नेता विपिन की? उसके साथ में यहाँ पर निकिता हैरानी से उसको देखने लगती है। वास्तव में इस जगह पर वो बड़ी हैरान थी। तो वहीं दूसरी तरफ ज्योति ने अपना सर हिलाया और उसने कहा, हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं ना। इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना, वह हमारी होल मास्टर ईशा है। तो इसी वजह से हम लोग उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या आपने उनसे किस तरह से बात करने की कोशिश की? तो उसके साथ में निकिता कहती है, हाँ हाँ, मैंने उनसे कोशिश की थी। मैंने उनको मैसेजेस भेजे थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा समय हो गया है। अब तक यहाँ पर उनका कोई भी रिप्लाई मेरे पास में नहीं आया है। क्या मैसेज नहीं आया है अभी तक भी? क्या तुम्हें रिप्लाई नहीं मिला है? यहाँ पर ज्योति हैरानी से निकिता को देखने लगती है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर होल मास्टर ईशा इतने ज्यादा समय के लिए बाहर नहीं रहा करती थी। तो वहीं दूसरी तरफ वो कहते हैं, चलो ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को थोड़ी देर और वेट करना चाहिए। ज्योति इस वक्त उसको समझा रही थी और वो कहती है, इस समय हम यहाँ पर जो उनका इंतजार ही कर सकते हैं। और इसके अलावा रही यहाँ पर उनके लौटने की बात, अगर वह थोड़े समय के बाद में नहीं लौट के आती है तो उसके बाद में हम लोग कुछ और कर सकते हैं। तो उसके साथ में यहाँ पर दोनों इस बात से सहमत हो जाते हैं। उसके बाद में उन लोगों ने विपिन को उनके कक्ष के अंदर बिठा दिया ताकि वह लोग वहाँ पर उसको आराम करने दे। हालांकि अब यहाँ पर बहुत ज्यादा समय हो चुका था, आधा दिन बीत चुका था और फिर भी अब तक उन्हें मैसेज का रिप्लाई नहीं मिला। और धीरे धीरे उनकी टेंशन यहाँ पर बढ़ने लगी थी। बात कुछ ऐसी थी कि ईशा यहाँ पर इतना ज्यादा समय नहीं लिया करती थी। ये क्या है? ये नहीं हो सकता है। आखिरकार अब तक हमारे होल मास्टर ईशा ने हम लोगों को वापस से रिप्लाई क्यों नहीं दिया? निकिता कहती है, हाँ तुमने सही कहा है। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर ये दोनों है ना, बहुत ज्यादा समय से उनके साथ में थे। ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पर इनको 1000 साल हो गए होंगे एक साथ रहते हुए। और ये लोग एक दूसरे के बारे में अच्छे से जाना करते थे। ये जानते थे कि यहाँ पर जो होल मास्टर ईशा है ना, कोई सा भी इम्पोर्टेंट काम हो जाए, अगर उनको यहाँ पर कोई भी मैसेज कर दिया जाए ना, तो वो वापस से आकर महल के अंदर बैठ जाया करती थी। लेकिन इस जगह पर इतना ज्यादा समय हो चुका था मैसेज दिए हुए, उसके बाद में भी उनको रिप्लाई नहीं मिला था। ऐसा नहीं हो सकता। कहीं पे यहाँ पर हमारी होल मास्टर ईशा किसी तरह से कोई मुसीबत के अंदर तो नहीं फंस गई? यहाँ पर वह कहते हैं, क्योंकि अभी होल ऑफ गॉड्स उनके पीछे पड़े हुए थे और होल ऑफ गॉड्स कुछ भी कर सकते थे। नहीं नहीं, जल्दी चलो, हम यहाँ से चलना होगा और हमें जल्दी से उनसे बात करने की कोशिश करनी होगी। हाँ हाँ चलो, हम लोग यहाँ पर अनुष्ठान हॉल के अंदर चलते हैं। वो इतना कहते हैं और उसके बाद में उस तरफ जाने लगते हैं। एक काम करते हैं कि हम यहाँ पर हमारे साथ में संप्रदाय नेता विपिन को भी ले लेते हैं। इतना कहने के साथ में वो लोग अब अपने साथ में विपिन को भी ले जाते हैं। बात कुछ ऐसी थी कि इनको पहले से कहा गया था कि इन लोगों को यहाँ पर अभी विपिन की ही बात माननी थी। तो इसी वजह से अब जल्द ही वह लोग अनुष्ठान हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उनके सामने एक बड़ा सा स्टेज रखा गया था। वह गोल स्टेज था और उसके चारों तरफ यहाँ पर कुछ गोल आकृतियां, यहाँ पर गोल सर्कल्स बने हुए थे और बीच के अंदर एक वेदी को रखा गया था। कुछ देर तक वहाँ पर कुछ अनुष्ठान को जारी करने के बाद में तब वह लोग यहाँ पर उसके ऊपर वह कलाकृतियां रख देते हैं। तो उसके बाद में अचानक से उनकी जो एनर्जी थी वो सीधे उस वेदी के अंदर जाने लगती है। तो वहीं होल मास्टर विपिन की तरफ देखते हुए यहाँ पर निकिता कहती है, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर ये जो वेदी है ना, ये यहाँ पर हमारी होल मास्टर ईशा के साथ में मिली गई है। बात कुछ ऐसी है कि इसके अंदर उनकी आत्मा का थोड़ा टुकड़ा रखा गया है। इसी वजह से अगर हम इसका यूज करते हैं तो उसके बाद में यहाँ पर इसके बारे में पता लगाया जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन ने भी अपना सर हिला दिया और उसके बाद में वह जल्द ही अब उस वेदी की तरफ देखने लगते हैं। कुछ समय बाद में अचानक से उस वेदी के अंदर से एक चमक बाहर निकलती है और वो अपने ऊपर एक धीरे धीरे आकृति बनाना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ थोड़ी सी आकृति बनती है और उसके साथ में ही चक एक टूटने की आवाज सुनाई देती है, जिसके साथ में ही जो कुछ भी एनर्जी वहां पर बनाई गई थी ना, वो यहाँ पर पूरी तरह से बिखर जाती है।
क्योंकि पता नहीं ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वह लोग पूरी तरह से सन्न रह जाते हैं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर ज्योति और निकिता दोनों की भौहें पूरी तरह तन जाती है और वो अपने सामने पूरी तरह से उस वेदी को देख रही थी, बड़े हैरान होते हुए। वहीं दूसरी तरफ विपिन भी यहाँ पर उस चीज को देखकर थोड़ा सा परेशान हुए बिना नहीं रह सका। बात कुछ ऐसी थी कि उसने यहाँ पर पहले से ही कमांडर अकल्प के पास में इस वेदी को देखा था और वो इस अनुष्ठान के बारे में जाना करते थे। ऐसा नहीं था कि अभी जो इन्होंने अनुष्ठान किया था ना, वो पूरी तरह प्रक्रिया के अंदर नहीं था, ये पूरी तरह से प्रक्रिया के अंदर हो चुका था। लेकिन ये कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर वो किसी से बात करना चाह रहे थे, लेकिन वह अभी उसके सामने बिल्कुल भी नहीं थे। इस समय यहाँ पर वो लोग पूरी तरह से परेशान हो गए थे। तो वही निकिता कहती है, नहीं अब तो यहाँ पर 100% मुझे पूरा यकीन है कि इस समय हमारी होल मास्टर ईसा बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर फंस चुकी है, क्योंकि इस समय हम लोग तो उसके सामने कोई कनेक्शन भी नहीं बना पा रहे हैं। इसका मतलब तो यही हो सकता है कि अभी वहाँ पर होल ऑफ गॉड्स ने उनके ऊपर कोई अटैक कर दिया गया होगा। तो वही निकिता ने पूछा, अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए एल्डर ज्योति, क्योंकि हमें तो अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। तो ज्योति ने कहा, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तुम्हें पता होगा ना कि यहाँ पर हमें होल मास्टर ईशा ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि वह कहाँ पर जा रही थी और कहाँ पे अभी उनका अनुष्ठान जारी किया गया है। तो इसी वजह से अब हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब वो ये शब्द कहती है तो उसके साथ में आसपास के अंदर है ना सन्नाटा फैल जाता है। वो पूरी तरह से मौन हो चुके थे, किसी के मुंह से अब कुछ नहीं निकल रहा था। वो ये सोच रहे थे कि ऐसे यहाँ पर वो ईशा के साथ में बात कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ निकिता की भौहें अचानक तन जाती है। एक मिनट रुकिए, मुझे यहाँ पर होल मास्टर ईशा ने कुछ दिया था। और उसके साथ में वो अपने पास में से एक टोकन बाहर निकाल लेती है। वह कहती है, होल मास्टर ईशा ने मुझसे ऐसा कहा था कि अगर मैं उनका यहाँ पर कोई मैसेज का जवाब ना दूं तो उसके बाद में तुम लोग इसको तोड़कर देख सकते हो। तो उसके साथ में यहाँ पर जो निकिता थी वो अपने सामने उस टोकन को रखती है और उसके ऊपर एक उंगली टपटपा करती है, जिसके साथ में एक आकृति सीधा निकलकर बाहर आती है और ऐसा लग रहा था जैसे कि वह पूरी तरह से रियल हो गई हो। उसके अंदर से एक आवाज निकलकर बाहर आती है, मैं ईशा। यहाँ पर मैं तुम सभी को बताना चाहती हूँ कि इस समय हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बुरी तरह से संकट आ चुका है। इस जगह पर मैं एक मिशन के ऊपर जा रही हूँ, हमें इसका बहुत ज्यादा ही जरूरत पड़ने वाली है। हालांकि इधर अगर मैं वापस लौटकर नहीं आती हूँ तो उसके बाद में यहाँ पर मैं घोषणा करती हूँ कि अगर मैं लौटकर वापस नहीं आई तो उसके बाद में जो तलवार पवेलियन वाले होल मास्टर विपिन है वह हमारे नए होल मास्टर होंगे। लेकिन जैसे यहाँ पर वह शब्द उन दोनों तीनों के कानों के अंदर पड़ते हैं तो उसके साथ में ही निकिता और ज्योति वहीं पर ही चौंक जाती है। ये क्या है, क्या वास्तव में यहाँ पर अब हमारे नए होल मास्टर विपिन होने वाले हैं? वो वास्तव में पूरी तरह से हैरान होकर उसको देखने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन के भी यहाँ पर ऐसे ही कुछ हाल थे। वह यही सोच रहा था, ये क्या अचानक से ये क्या हो गया। यहाँ पर विपिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तो उसको यहाँ पर पहले से ही 2 होल्स के यहाँ पर पूरी तरह से अपने अंदर ले लिया था। अब ये क्या था, यहाँ पर तलवार पवेलियन ने मेरे को पता नहीं कब वो बना दिया और अब यहाँ पर क्या मेरे को स्टार सेजर पैलेस का भी एक प्रमुख बना दिया जाएगा। विपिन हैरानी से उस चीज को सोचने लगता है, लेकिन अब विपिन इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। उसके साथ में वह उनसे पूछता है, क्या ये आकृति जो हमारे पास में खड़ी है, क्या यही आपकी होल मास्टर ईशा है? तो निकिता अपना सर हिलाते हुए कहती है, हाँ यही है हमारी होल मास्टर ईशा। लेकिन जैसे यहाँ पर विपिन उस चीज को सुनता है तो उसके साथ में अब वह यहाँ पर पूरी तरह से अस्वस्थ हो गया था, क्योंकि ये जो आकृति यहाँ पर अभी सामने आई थी ना, ये कोई और नहीं थी। ये यहाँ पर मास्टर कॉन्टिनेंट के अंदर जब देवताओं को बुलाया गया था उस वक्त जो नीचे उतरते हुए आई थी वो यही थी। लेकिन अब विपिन को एक बात समझ में आ गई कि अब यहाँ पर उसको यहाँ का होल मास्टर क्यों बनाया गया था। उसके पीछे का मेन कारण यही था कि यहाँ पर ईशा को ये सब कुछ पता था कि अभी उनके ऊपर अटैक करने वाला कोई और नहीं होल ऑफ गॉड्स था। अगर होल ऑफ गॉड्स उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं तो ईशा के बाद में कोई और जो भी हो सकता है वो और कोई नहीं था। वह तलवार पवेलियन के अंदर जो यहाँ पर स्वॉर्ड ऑफ गॉड को सीखेगा वही यहाँ पर उनका सामना कर सकता था। और अब विपिन ही था जिसने यहाँ पर स्वॉर्ड ऑफ गॉड को सीख लिया था। लेकिन कहीं और से क्या पता जब उन्होंने ये सुना हो कि यहाँ पर मनमोहन और उसके साथ में रोहन यहाँ पर 2 और लीडर आ चुके हैं तो उसके साथ में उन्होंने अंदाजा लगा दिया होगा कि हाँ वास्तव में ऐसा कुछ हो सकता है। वास्तव में यहाँ पर यही है जो इनका नया होल मास्टर बन सकता है। इसी वजह से अब विपिन भी यहाँ पर सारी माजरों को पूरी तरह समझ चुका था कि ईशा अभी यहाँ पर क्या सोचने की कोशिश कर रही थी। अब उसके साथ में अब वह दोनों है ना उसको सम्मान देने लगते हैं। और यहाँ पर निकिता पूछती है, संप्रदाय नेता विपिन, अब आपका क्या कहना है? क्या आप अब हमारे यहाँ पर इस पैलेस के यहाँ पर नए होल मास्टर बनना चाहेंगे?
जबकि इस जगह पर यहाँ पर निकिता भी जान चुकी थी कि अगर उनके हॉल मास्टर ने ऐसा कुछ कहा है ना, किया है ना, तो उसके बाद में शायद वही कुछ हो सकता है। और इसके अलावा उन दोनों ने भी उसकी उन क्षमताओं को देख लिया था कि उसके पास में अर्ध दिव्य लेवल के जानवर और उसके पास में किस तरह की ताकतें छिपी हुई थी।